वलीमे का बड़ा जिक्र किया जाता है तो हमारे इत्तेफाक से दो चीजें होती हैं। एक खाना होता है लड़की वालों की तरफ से, उनको कूट दो, और एक खाना होता है लड़के वालों की तरफ से। जबकि असल में क्या है, वलीमा है। वलीमे से क्या मुराद है, जिस दिन अक़्द हो रहा है उस दिन एक खाना हो। वलीमा यानी एक खाना, हज का वलीमा, बच्चे का वलीमा, नए घर का वलीमा, यानी एक डिनर देना लोगों को। इसी तरह से खाना है शादी का। आया दो अलग अलग होने चाहिए, इख्तियार है। असल चीज़ यह है किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए, ना लड़की वालों पे बर्डन हो ना लड़के वालों पे बर्डन हो। लड़के पे भी बर्डन हो सकता है। हमारे माशरे में क्या है कि लड़की वालों पे बर्डन डालना एक नॉर्मल हो गया, अच्छा नहीं है। अगर लड़के वालों के हालात ख़राब हैं, लड़का बेचारा नया नया जॉब पे लगा है, तो उस पर बर्डन डालना भी अच्छा नहीं है। तो बात चीज़ों की शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन वहाँ अक्ल व शऊर इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर लड़का मकरूज हो जाए सालों किसके लिए, चंद जेवरात के लिए। लड़की का बाप अपनी पेंशन बेच दे, ये चीज़ें यहाँ लोगों को नहीं समझ में आती। पाकिस्तान में पेंशन बिकती है। पेंशन बिकने का क्या माना हुआ है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं 1 साल जिंदा रहूँ या 20 साल जिंदा रहूँ या 50 साल जिंदा रहूँ। अगर मैं 50 साल जिंदा रहूँगा तो आप इस कंपनी को इतने देने पड़ेंगे, लिहाजा, और अगर मैं अगले महीने मर गया तो आपको तो कुछ भी नहीं देना होगा, 2 महीने के देने होंगे। तो लोग अपनी पेंशनें बेच देते हैं, किसके लिए, बच्चियों की शादियों के लिए। कौन सबब बनता है, ये माशरा सबब बनता है। ये माशरे के जो हमने सिलसिले बनाए हुए हैं, कपड़े और ये सारी चीज़ें, अच्छा है कोई देता है, लेकिन ये बर्डन नहीं होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए। अब आपको ताज्जुब होगा, पाकिस्तान में 60 साल का आदमी रिटायर होता है तो लोग अपने क्या बेचते हैं, मेडिकल बेचते हैं। क्यों, मैं तो सही हूँ, अगले दिन पता चला बेचारे को हार्ट फेल हो गया। कितने का बेच दिया, 10 लाख का। अब कोई करने वाला नहीं है। यही हाल होता है लड़कों का। अब खुसूसन पाकिस्तान में अगर ये जेवरात लॉकर में रखने ही के लिए बनवाए हैं, डाकू से बचाने के लिए, तो बाबा क्यों लड़की लड़कों की इतनी तुमने टाइम वेस्ट किया, इतना उनकी उम्र को ज़ाया किया, शादी को इतना डिले किया। ये सारी चीज़ें लॉकर में तो जानी थी अव्वल आखिर, बाद में बनती रहती। अगर ये सारे कपड़े ओल्ड फैशन ही करके पहनाने थे लड़की को, लड़कियां कहती हैं तो ओल्ड फैशन हो गए, तो क्यों इतने बाप के ऊपर तो जहमतें डाली, क्यों इतने लड़के के ऊपर बरी के तुमने जहमतें डाली। मसले लड़कों के भी ज़्यादा हैं यहाँ पे भी, पाकिस्तान इंडिया में भी। ओल्ड फैशन करने थे कपड़े सिर्फ दिखाने के लिए कि 110 जोड़े थे, और 110 में से 90 ओल्ड फैशन हो गए, और जो सिले हुए थे वो तो और ज्यादा हिमाकत। ओल्ड फैशन भी, और सबके सब छोटे होके बांट दो, फेंक दो। तो यहां की प्रॉब्लम हो या वहां की प्रॉब्लम हो, याद रखें कि किसी के पास बहुत पैसा है, मुमकिन है कोई कहे कि जी मेरे पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर है, मैंने तो ऑस्ट्रिया से या बेल्जियम से अपनी बेटी या बेटे के लिए जो है वो 20 मिलियन का जो है डायमंड मंगाया, आपके लिए होगा। लेकिन और लोग अक्ल व शऊर इस्तेमाल करें, इस दिखावे के लिए अपनी जिंदगी को जाया ना करें, और इसमें लड़की लड़का मिल के आपस में फैसला करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, अच्छी जिंदगी गुजारें, ना ये कि मकरूज हो जाएं पहले से। पाकिस्तान में मैं मिसाल देता था कि वलीमे और शादी के लिए इतना खर्चा कर दिया, और आखिर में दुल्हन के रहने का कमरा भी ढंग का नहीं है। बेहतर नहीं था कि ऊपर छत में कोई पूरा यूनिट बना लेते जहाँ चैन से रहते अगले 20 साल। ये रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर भी अगर कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाया है, तो इशू ना बनाएं क्या बहुत अच्छा किया 10 आदमियों में शादी की, बहुत अच्छा किया कि हमें भी नहीं बुलाया। क्यों कि अगर हमें बुलाने के चक्कर में पड़ते तो मुमकिन है 2 साल लेट हो जाते, 1 साल लेट हो जाते। तो क्यों लेट करो हमारे चक्कर में। तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम जो है बिल्कुल गैर अकली हो रहे हैं, जबकि इसी यूरोप अमेरिका में हम रहते हैं और यहाँ की अच्छी चीज़ें नहीं सीखते। यहाँ पर खुद यूरोप अमेरिका में एक रिवाज है। वो रिवाज क्या है कि अगर किसी की शादी हो रही होती है, जो बाज़ बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर एक पूरी लिस्ट होती है। आप जाके कहें कि आपके पास ये लिस्ट है फलानी फैमिली को, कहेंगे हाँ, तो कहेंगे मुझे दिखा दें क्या क्या बाकी बचा है, तो बाकायदा बताएगी कि इस पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो पता चला आप कहते हैं कि जी इसके अंदर एक देगचियों का सेट इजाफा कर दें। लेकिन हम लोग अब तक अच्छी बातों को नहीं फॉलो करते। इतने इतने बड़े गिफ्ट ले आते हैं बाज़ दफ़ा कि जो घर वालों को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको डिस्पोज कहाँ करें। धोखा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को भी, इसको भी, कि इतने बड़े डब्बे का इसने करना क्या है, कोई काम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन इसके बजाय अगर मुमकिन एक स्टेनर होती है, स्टेनर के यानी चाय की छलनी, तो कम से कम काम तो आती, ये कोई साफ़ी होती कुछ, तो अक्ल व शऊर इस्तेमाल करें। ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है हमारे माशरे में, इससे हमारे लड़की लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं।